मेरे लिए ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका एहसास मुझे आज यहां पर हो गया है। मैं वहां देख रहा हूं कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बड़ा सा एक पोस्टर टाइप लगा है, हैंडमेड पेंटिंग है। उसके नीचे क्या लिखा है मैं जानता नहीं, मगर ये है हमारे हीरो। मैंने हाल ही में एक प्रोग्राम में कहा था कि हीरो की परिभाषा ना हम बदलें। हीरो हमारे लिए वही होगा जो देश के लिए अच्छी बात करेगा। जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? कैसे इस यूनिवर्सिटी के लोग एक ऐसे इंसान का अभिनंदन कर सकते हैं जिसको जमानत मिली है? मैंने सुना कल भी कुछ लोग आ रहे हैं और यहां पर एक विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। तो भाई, जमानत से जो वापस आए वो ओलंपिक हिंदुस्तान के लिए जीत के नहीं आया है। वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो साइना नेहवाल भी नहीं है, वो हनुमंथप्पा भी नहीं है। तो पहली बात तो इस बात को अलग अलग कर दे। मैं किसी के खिलाफ बोलने यहां नहीं आया हूं, मैं तो प्यार से अपनी पिक्चर दिखाने आया हूं। पर कभी कभी फिल्म के अलावा भी बहुत सारी बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आजकल क्या हो गया है कि अगर 100 में से 99 लोग 99 लोग देश के बारे में बात करें और एक आदमी देश के बारे में ना बात करे, उसकी बुराई करे, तो सारे कैमरा उसकी तरफ निकल जाते हैं। तो मेरे कैमरा वालों से भी मेरी गुजारिश है कि सारे कैमरा इस तरह भी रखो। ये देश की बात है, ये देश की बात है। नहीं, किसी पर्टिकुलर चैनल को मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही कहना चाहता हूं। आप लोग सब समझदार हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हम लोगों को देश का निर्माण करना है। हम लोगों को, अरे कैमरा में भी अच्छा लग रहा है, फिक्र मत कर, मैं अच्छा लग रहा हूं। जरूरी नहीं है ये पीछा, ये अब मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। हमारे दिल में है झंडा यार, ये मेरे दिल में, आप सबके दिल में ये झंडा है। अब हर चीज में बहस होने लगी है। क्या भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये कोई बहस ही नहीं है। ये क्या बहस है? अगर हम मां को मां ना बुलाएं, माता जी चलो बुला दें, मदर बुला दें, मम्मी बुला दें, बट अम्मी बुला दें, पर है तो मां ही ना। मैंने कल एक ट्वीट किया कि भारत, जो नेशनलिज्म की असली जो डेफिनेशन है वो है भारत माता की जय, रेस्ट ऑफ देम आर एस्केप रूट्स। उसमें भी कुछ लोग अनुपम खेर की बात कर रहे हैं। अरे बेटा क्या है, आजा ज्वाइन कर ले यहां पर। सो उसमें भी ये जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब एक ही नारे हैं। उसमें भी क्या क्या नई नई चीजें हमको ढूंढनी है। ये देश का निर्माण करने वाली जनता है। यहां कितने मुझे कर्मचारी मिले, उन्होंने कहा जी हमने आपकी स्पीच सुनी कैलकाटा की, मतलब बहुत अच्छी लगी हमें आपकी स्पीच। मैं अपने अंदर के हिंदुस्तानी को हमेशा जिंदा रखूंगा और आखिरी सांस तक जिंदा रखूंगा, और इसके लिए मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत है ही नहीं सर। आप आजादी की बात कर रहे थे सर, क्रांति की बात कर रहे थे। कोई क्रांति तो यही है, जैसा कि विवेक ने कितनी अच्छी तरह से बोला, ये है क्रांति। इतनी सारी आजादी, आपका नाम, जेएनयू का जो नाम है वो आपकी वजह से और देशभक्ति के नाम से जाना है। मैं बेसिकली आज यहां आया हूं कि ताकि लोगों का जो जेएनयू के प्रति जो शिफ्ट हुआ था वापस क्रांति पर आ जाए, वापस देशभक्ति पर आ जाए। बहुत सारी चीजें चल रही है मन में, बहुत। उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साय से डराता क्या है?
एक नया फैशन शुरू हो गया है कि लेट्स क्रिटिसाइज दिस कंट्री, लेट अस से समथिंग नास्टी अबाउट आवर कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट इन द कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट हैपनिंग इन द कंट्री। मेरे दोस्तों, उन सबको मेरा ये पैगाम है, अगर आप ये फहरिस्त बताएं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, तो कन्याकुमारी से देश कश्मीर तक एक पूरी लाइन खींची चली जाएगी, जो इतना सब कुछ हो रहा है देश में। सो डोंट पे एनी अटेंशन टू इट, चुपचाप अपने काम से लगे रहो। आजादी तो इसको प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है, ये किसी को प्रूव भी मत करेंगे। इनफैक्ट इन केस यू कैन इग्नोर सच पीपल, दैट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट यू कैन पे देम। आज के बाद मेरा अगर आप मशवरा चाहेंगे तो मेरा मशवरा आप लोगों से यह है कि मुस्कुरा दे जो देश के बारे में बुरी बात करता है। अच्छा, कहां रहता है तू बेटा? हिंदुस्तान में रहता है ना, कोई बात नहीं, बुराई कर ले। तेरे को इतनी आजादी तो है, तेरे को इतना मौलिक अधिकार तो दिया है कि तू बुराई कर सकता है। मैंने सुना कि यहां पर किसी ने कहा कि देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए। इस से और में मतलब क्या? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो रूल हम अपने देश में, अपने घरों में अपनाते हैं, वही रूल हमें अपने देश पे अपनाने चाहिए। तो अगर घर में हम कह सकते हैं कि मुझे घर से नहीं, घर में आजादी चाहिए, कोई कह सकता है? आप कह सकते हैं ना, देश में आजादी चाहिए। चलिए इस पे बात करते हैं, देश में किस चीज से आजादी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। देश में आपको इस चीज से आजादी चाहिए कि भूखमंगी से आजादी चाहिए? आपको भूखमंगी से आजादी चाहिए। आपने क्या किया भूखमंगी हटाने के लिए? आपने खुद ने क्या किया देश के निर्माण के लिए, सिवाय इसके क्रिटिसाइज करने का? आपका खुद का क्या योगदान है देश को बदलने के अंदर? बेटा, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। एक बिल्डिंग को ढहाने में 1 सेकंड लगता है, उसको बनाने में बहुत साल लगते हैं। ये बिल्डिंग में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे भाषण होंगे, ये आज भी प्रमाण है, खड़ी है ऐसी की तैसी। सो समझे, जो ये बात करते हैं कि देश में आजादी चाहिए, उनको योगदान चाहिए, उनको बल्कि खड़े होकर ये बात करनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं देश के लिए, ये है देश में आजादी, मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरा योगदान है। सो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज दिस कंट्री कॉन्स्टेंटली, लेट्स प्रेज दिस कंट्री एंड वर्क फॉर दिस कंट्री, ताकि आपके बच्चे, आप बार बार कहते हैं कि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, मेरे माता पिता गरीब है। अरे बेटा, तू इतने सालों बाद यहां आया, इतना रहा, वो तो बेचारे वैसे के वैसे फिर भी गरीब रहे। आपने क्या योगदान किया उनके बच्चों की जिंदगी में? मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपए थी। जब मुझे पहला स्कॉलरशिप मिला 200 रुपए का, मैंने 110 रुपए घर में भेजे, ये मेरा योगदान था। तो अगर आपको यहां की एक खास किस्म की फिलॉसफी से लगाव है, और उससे न सिर्फ देश को फायदा हो रहा है, बल्कि न केवल आपके परिवार वालों को भी फायदा नहीं हो रहा, वो आज भी बेचारे गरीब हैं, उनकी तो जिंदगी बदल दो कम से कम। आप यहां पढ़ने आते हैं, पढ़िए, देश के बारे में बात करिए, नेतागिरी करिए, हम सबने की है नेतागिरी, बट देश के खिलाफ नेतागिरी मत करिए। बहुत सालों बाद देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। मैं दंग रह गया कल उनका सूफी फेस्टिवल में। सूफी फेस्टिवल में क्या 2 साल पहले देश में गरीबी नहीं थी क्या? क्या 2 साल पहले देश में भूखमंगी नहीं थी क्या? आज जो आप मेरा रोल देखेंगे, उसमें मेरा रोल मेरे हिसाब से विलन का है, एक ऐसे टीचर का है।
मुझे आप इजाजत दीजिए विवेक जी, मैं बता दूं इनको, ताकि बाद में इनको ऐसा ना लगे कि मैं कोई बहुत अच्छा रोल कर रहा हूं। ना बताऊं? क्या बात कर रहे हो सर? एग्री करने वालों से मैंने कब डरा हूं? आप मुझे डरा रहे हो? बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम is the most contemporary film of our times. It's ironic that 3 साल पहले विवेक जी ने एक ऐसी फिल्म के बारे में सोचा जो 3 साल बाद सत्य होने वाली थी। ऐसा तो अजीब ही बात हुई है। बहुत सारी बातें करनी है, पिक्चर खत्म हो जाएगी। मुझे किसी ने कहा कि 8:30 बजे आपका ब्रेक हो जाता है, आपको लंच पे बेस्ट कार्य भी जाना पड़ता है। बेटा थोड़ी देर आज भूखे रहना। आई वुड लव टू टॉक टू यू आफ्टर द फिल्म विदाउट वांटिंग टू साउंड पॉलिटिकल। आई जस्ट वांट टू स्टेट वंस अगेन से भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों, अब फिल्म देखते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग फिल्म देखेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर का सत्र होगा।